आपके साथ है फबीहा बुशरा और आप देख रहे हैं बाबा शेफ। 7 दिनों में खाना बनाना सीखें यूट्यूब की तारीख में पहली बार आई है और आज है हमारा चौथा दिन कि हम लोग बनाना सीख रहे हैं खाना। चलिए आए सीखते हैं। आज है बाबा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शेफ फुरकान भट्ट। बच्चों, हमने 3 लेसन पहले गुजर चुके हैं। आज हमारा है चौथा लेसन। चौथे लेसन के बीच में जो ज़रूरी चीज़ें आती हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। एक, हमें चाहिए अदरक लहसुन। ये 2 तरीके से बनाया जाता है, या देसी तरीके से चटोटे में कूट के, या फिर हम इसे चॉप करके अपने फ्रीज़ कर लिए जाता है। क्योंकि आजकल तेज़ी का दौर है और वक्त हर किसी के पास इतना ज़्यादा नहीं होता, वो काम को फास्ट करने की कोशिश करता है। तो हम इसे बना लेंगे पेस्ट इसकी। मैं इसकी पेस्ट बनाना भी सिखाऊंगा आपको। और दूसरी बात कि ये एक हंडिया में कितनी मिकदार में हंडिया तैयार की जाती है। 1 किलो की रेसिपी 1 किलो की रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगा। इसी 1 किलो को आप 5 किलो ले जाओ, 10 किलो ले जाओ, 50 किलो ले जाओ। इसी 1 किलो को चाहे आप आधा किलो ले जाओ, 1 पाव ले जाओ। इसी को तकसीम आपने ज़रब दे के डबल कर देना है और इसे तकसीम करके इसको 1 क्वार्टर पे ले जाओ। ठीक है जी। पहले बच्चों हम बनाते हैं चॉप के लिए मैं जो हमारे घर में तरीका चलता है, ये कोई पढ़ी लिखी हदीस नहीं है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही होगा। किसी घर में अदरक को ज़्यादा पसंद किया जाता है, वो अदरक लहसुन को बराबर रख के चॉप करता है। मैं जो हमारे घर में है कि हम लहसुन को ज़्यादा और इसका आध हम लेते हैं अदरक को। अगर ये 1 किलो लिया है, ये आधा किलो होगा। अगर ये आधा किलो है तो ये 1 पाव होगा। ठीक है जी। इसको हम चॉप करते हैं। चॉप करने के लिए मैं 2 चीज़ों का इजाफा करता हूँ। इससे इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है और इसकी ड्यूरेशन, जो इसका टेस्ट जो है वो बरकरार रहता है। इसमें मैं हल्दी का और नमक का और अपना ऑयल का इस्तेमाल करूँगा। अब मैं आपको चॉप करके दिखाता हूँ। ये हमारा जूसर है। ये बच्चों आप लोगों ने ये किचन टूल्स है, ये आपके पास होने बड़े ज़रूरी हैं। नहीं तो आप चटोटे में भी कूट सकते हो। कूटने के बाद इसमें तेल डाल दिया। नहीं तो आपके पास जूसर है घर में, तो आप जूसर का इस्तेमाल कर लें। ठीक है। ये चॉपर है मेरे पास, ये कमर्शियल टाइप का है। 5 किलो इसके बीच में तैयार किया जा सकता है। ठीक है जी। ये मैं इसको आपको चॉप करने का तरीका बताता हूँ। ये आधा किलो मैंने ये डाल दिया इसमें। कई हंडिया जो होती हैं, जो सब्ज़ी और दाल की जो हंडिया होती है, ख़ासकर सब्ज़ी और दाल, ये इसमें सिर्फ लहसुन की पेस्ट इस्तेमाल की जाती है। अदरक डाल लो, बुराई कोई नहीं है, लेकिन जो जिसमें गोश्त का इस्तेमाल आएगा उसमें दोनों मिक्स करके डाली जाएंगी, और जिसमें सब्ज़ी और दाल में सिर्फ लहसुन का ही इस्तेमाल करते हैं। बाकी आप दोनों मिक्स करके डाल लो, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क आएगा, लेकिन हम जो लोग रेसिपी पकाते हैं उसमें हम लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं अदरक की निस्बत। अदरक गार्निश के लिए ऊपर डाला जाता है और गोश्त हो तो उसकी पेस्ट डाली जाती है। ठीक है जी। पहले मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, मैं आपको ना आज ये अदरक और लहसुन इकट्ठा करके बना के दिखाता हूँ। फिर अगली वीडियो में या अगला कभी वक्त बना तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको अलहदा बनाएंगे तो ऐसे कर लो। तरीका यही रहेगा, आपने बनाना है तो इसको अलहदा कर देना है। तेल की मिकदार आपने उससे कम कर देनी है। ठीक है। फाइन तरीके से इसको धो लेते हैं। धोने के बाद इसको इसके जो किनारे होते हैं जहाँ पे मिट्टी जमने का अंदेशा हो, इसको हम साफ़ कर लेते हैं।
1/3 है। आप इसको पकड़ के रखें, ये इसमें निचड़ जाएगा। 1 टीस्पून हमने नमक डालना है, 1/2 टीस्पून हल्दी। ठीक है जी। और 1/2 टीस्पून हमने हल्दी डालनी है। हल्दी ये 1/2 टीस्पून हमने हल्दी डाल दी। जी ये देखें जी, हमारी ये पेस्ट तैयार हो गई है। अब आ गया हमारा दूसरा सबक, यहीं से शुरू होगा, जो वीडियो में इंक्लूडेड है, जो इसके साथ ही आपको सीखना ज़रूरी है। ये सारी रेसिपी हमने देख ली, सबक पीछे पढ़ लिए। अब हमारे आ गया हंडिया पकाने का तरीका। मैं आपको बताऊंगा सिर्फ 1 किलो हंडिया का ज़रब तकसीम आपने खुद करनी है। ज़रब तकसीम आपने खुद करनी है। 1 हंडिया में इस्तेमाल होता है हमारा सुरख मिर्च भी लाएं जी, सुरख मिर्च लाएं, हल्दी पड़ी हुई है, सुरख मिर्च पकड़ लो। 1 हंडिया में 1 प्याज, 2 टमाटर। ये प्याज किस साइज का हो? बड़ा? ये एक बड़े साइज का हो जाए, बड़े से थोड़ा छोटा हो जाए, काफ़ी है। 2 टमाटर, 1 इंच का अदरक, 4 या 5 तुड़ियाँ लहसुन की, और 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च। ये ग्रीन मसाले में, ग्रीन मसाले में आपको 1 प्याज चाहिए। ग्रेवी के लिए ना? ग्रेवी के लिए, हाँ जी, ग्रेवी बनाने के लिए आपको। अब प्याज की आगे किस इकसाम होगी कटिंग में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि भाई इसको अगर आपने ग्रेवी मतलब गोश्त वाली ग्रेवी, यानी कि अगर आपने कढ़ाई गोश्त बनाना है तो इसको ब्राउन किया जाएगा। अगर आपने दाल या सब्ज़ी या अपना शोरबे वाली चीज़ बनानी है तो इसको अपना क्या कहते हैं, खुशक किया जाएगा, सोते, ठीक है। फिर हम इसको खुशक करते हैं। और अगर इसको हमने बिरयानी में लगाना हो तो फिर हम इसको अपना लाइट ब्राउन करते हैं, और अगर कढ़ाई बनानी हो तो फिर हम इसको लाइट ब्राउन करते हैं। मतलब पता चला कि अगर दाल, सब्जी और शोरबे वाली चीज़ बनानी हो तो प्याज को हल्का खुशक किया जाएगा, प्याज को सोते किया जाएगा, खुशक किया जाएगा तेल के बीच में। चाहे वो गोश्त बिरयानी वाला हो, चाहे वो कढ़ाई वाला हो, तो उसमें टमाटर हम तकरीबन 2 ही डालते हैं। ये दरमियाने साइज़ के 2 टमाटर हैं। इसी तरह 1 इंच का अपना अदरक, 4 से 5 जवे लहसुन के, और ये 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च। ये हमारा ग्रीन मसाला डलेगा ग्रेवी का। ग्रेवी के लिए। सालन के लिए आप बनाएं या ग्रेवी के लिए बनाएं, मिकदार यही रहेगी, बनाने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह हमें चाहिए गरम मसाला जात। गरम मसाला जात के बीच में, अच्छा, इन दोनों के दरमियान में आएगा ये अदरक की पेस्ट। ये हम 1 चम्मच अदरक का लेंगे, अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे। तो ये चम्मच कितना है अगर मेजरमेंट? 1 टेबल स्पून। ठीक है। 1 टेबल स्पून, 1 किलो सब्जी, गोश्त, दाल के लिए 1 टेबल स्पून। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, 1 किलो हंडिया पका रहे हैं, चाहे वो सब्जी है, दाल है, गोश्त है, उसमें नमक की मिकदार 1 टेबल स्पून रखी जाएगी। 1 टेबल स्पून रखी जाएगी। नमक की मिकदार 1 टेबल स्पून। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो ये भी 1 टेबल स्पून है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी करते हैं, इसको 1.5 टेबल स्पून कर दें, ठीक है। ये 1 टेबल स्पून, ये 1 टेबल स्पून।
अब इसी का दूसरी तरफ आ जाए तो 1 टीस्पून हमारा धनिया आएगा। धनिया सब्जी गोश्त की जान होती है। ये खुशबू बहुत खूबसूरत और मसाला ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खुशबू भी बहुत और मसाला इससे गाढ़ा हो जाता है। 1 टेबलस्पून मैंने बताया नमक डाला जाएगा। कोई दुनिया की आप चीज़ बना रहे हैं जिसकी मिकदार 1 किलो हो, वो आप 1 किलो में 1 टेबलस्पून नमक का, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च का, इसी का आगे टीस्पून आ जाएगा तो 1 टीस्पून अपना सूखा धनिया, पिसा हुआ धनिया, 1/4 1 चौथाई ये क्या कहते हैं इसको, हल्दी 1/4 हल्दी डलेगी और 1/4 से थोड़ा मतलब अपना चाहे आप आधा चम्मच गरम मसाले का डाल दें। अगर आप गरम मसाला नहीं डालना चाहते तो उसकी जगह के ऊपर आप 4 से 5 अदद लौंग, 2 अदद ये दालचीनी, 1 अदद मोटी इलायची और 4 से 5 अदद काली मिर्च, 1 2 3 4 ये 4 मसाले डालेंगे, आपकी हड्डियाँ बड़ी मज़ेदार हो जाएगी। ये जो मसाला हमने बनाया आपके सामने गरम मसाला, ये तो ऑल इन वन है। चाहे आप इसे बिरयानी में इस्तेमाल करें, चाहे आप इसे कौरमे में इस्तेमाल करें, आपने दुनिया की कोई चीज़ डालनी है ना। आगे मसाले कुछ सेपरेट भी हो जाते हैं, वो भी आपके आगे जाके बताऊंगा कि यार इन मसालों में इनकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये जो मसाला गरम मसाला बनाया है ये जनरल मसाला है। चाहे इसको आप बिरयानी में ले जाओ पूरा टेस्ट देगा, चाहे आप इसको कौरमे में ले जाओ पूरा टेस्ट देगा। नहीं, आप इन्हें तरद्दुद में नहीं पड़ना चाहते, सिर्फ 1 2 3 4 साबुत मसाले हो तब भी आपको मज़ा आएगा। लौंग, दालचीनी, मोटी इलायची और काली मिर्च। नॉर्मल लोगों की रेसिपी बता रहा हूँ कि नॉर्मल खाना होटल वाला हो या घर वाला हो, इस फार्मूले के ऊपर अमल करके हुए वो बनाते हैं जी। ठीक है जी, आ जाओ सारे जी। तो अब चूंकि हमें ये बता दिया गया है, हम लेसन की रिवीजन कर लें। क्या क्या चीज़ हमारे पास नोट नहीं है जो हमें मतलब सिखाई गई है या बताई गई है। तो आज का हम अपना लेसन आपके साथ रिवीजन करते हुए ही नोट करेंगे और फिर उसके बाद हम अपनी वीडियो को इख्तिताम तक लेके जाएंगे। हमारे नोट्स तैयार हो चुके हैं, तो अब वाइंड अप करते हैं। तो मेरा ख्याल है कुछ कहना चाहें तो बस कि आप हमारे चैनल, अगर आपको हमारी पिछली वीडियोस देखनी है तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे दिए हैं, और आप अगर उसको देख आपका सकते कोई हैं। सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जी, सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल। नंबर भी हमारा नंबर भी मेंशन कर दिया जाएगा। आप उसमें जो है हमसे डायरेक्ट रब्ता करके कोई भी मुश्किल, कोई भी बात, कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो, आप हमें DM कर सकते हैं। तो हम आपको ज़रूर लाजमी आपको जवाब देंगे। बाकी अपने घर वालों का ख्याल रखिए, छोटों को प्यार, बड़ों को सलाम, और सबके लिए यही है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सबके लिए नॉलेज भी हो, सबके लिए एजुकेशन जो है और फ़ायदेमंद जो है वो सब चीज़ें उनको पहुँचे। और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अल्लाह।